अब भजन साधना आपको करना है, बिना साधना के आपका भजन कैसे सिद्ध होगा? भजन हम करें नहीं, बिना भजन तो महाराज हमारा कोई भी साधन सिद्ध नहीं होता है। कोई भक्त है, कोई कथा सुनने वाला है, तो उसके भी जब तक कथा कब तक सिद्ध नहीं है, जब तक वो आकर के कथा में बैठेगा, मन लगा करके कथा को श्रवण करेगा, हृदय में कथा को उतारेगा, तब जाकर के महाराज वो कथा सिद्ध हो जाएगी। कथा कहने वाला भी यदि जब तक साधना नहीं करेगा, खाली माइक हाथ में पकड़ करके कहते हैं साहब मीठो बोलना चाहिए, चौको बोलना चाहिए, और व्यासपीठ नीचे उतरिया बाद में एड़ा गुड़ बोले, तो महाराज कह रहे वो साधना नहीं है। अभी खाली आप किताबों को देख करके पढ़ना सीखे हो, आपने जीवन में अनुभव नहीं लिया है। तो सादे भी न सीधे कहो कहो भी कौन विदे होता है। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं बिना साधना के कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती। साधना तो हमें करनी पड़ेगी। बच्चा है, बच्चा जब तक साधना नहीं करेगा, जब तक पढ़ाई नहीं करेगा, मन लगा करके पढ़ाई के पीछे नहीं लगेगा, तब तक वो पास नहीं होना। पढ़ते हैं बच्चे 12-12 घंटे 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, 24 घंटे में से 2-4 घंटे सो रहे, बाकी बस दिन भर पढ़ाई में लगे हैं, तब जाकर के वो सिद्ध होते हैं, तब जाकर के वो IPS है, RPS है, ऐसे बन जाकर के महाराज बड़े स्तर पर। तो किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, बिना साधना के कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं होनी है। चाहे दुकानदार है तो दुकानदार भी, कि दुकानदार की साधना क्या, समय पर आकर के दुकान खोले और समय पर उस दुकान पर बैठा रहे, बैठक बना करके रहेगा, तब जाकर के इसकी जब दुकान जमेगी। बैठक भी जमा करके 2-4 दिन लाके पास बंद कर दे, लोग कह रहे हो तो सप्ताह में 1 दिन दुकान खोले, 2 दिन खोले, तो उसकी दुकान नहीं जमनी है। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं यदि साधक को यदि सिद्ध होना है, भजन करना है, तो साधना करनी ही पड़ेगी। और वो साधना बिना योग के महाराज वो साधना नहीं आती। अरे जोग की जुगत करी तन मन समधरी, ऐसे भव सिंध तर घटही में जोत है। प्रेमदास महाराज कह रहे हैं जोग की जुगती करी। आप कह रहे हो हमारा शरीर नहीं मान रहा है, आप कह रहे हो हमारा मन नहीं मान रहा है। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं तन मन सबको समान कर देता है, वो करता है सिर्फ योग करता है। और ऐसे भव सिंध तर घटई में जाता है। प्रेमदास जी महाराज कहते हैं और उसी योग के सहारे जीव सहज में ही वो सागर पार हो जाता है। और इन्हीं मन प्राण सो तो अंत हु न जान दे, पवन निरोध करी ध्यान उद्योत है। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं इंद्रिय मन प्राण सो तो अंत हु न जान दे। ये अनेक प्रकार के हमारे जो ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी जो इधर उधर जो इधर उधर जा रही है, मन इधर जा रहा है, हमारा कहीं शरीर कहीं जा रहा है। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं जब योग की जब विधि जब प्रारंभ होती है, सब के सब एक दिशा में चलना शुरू हो जाते हैं। और एक दिशा में जब चलने शुरू होते हैं, तब पवन निरोध करे ध्यान होता है। व्यक्ति का जीव का ध्यान ऐसे लगना लग जाता है कि व्यक्ति श्वास को रोकना शुरू कर देता है। जैसे ध्रुव जी महाराज रुकते हैं, पूरा ब्रह्मांड महाराज हिल जाता है कि महाराज अरे हमें श्वास की कमी क्यों हो रही है, हमें हवा की कमी क्यों हो रही है, पवन की कमी क्यों हो रही है। तब कहते हैं कि नहीं भैया, एक वक्त है जो महाराज साधना कर रहा है। तो प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं हमारी श्वास को रोक करके हम कितना भजन कर पा रहे हैं, वो महाराज फिर जाकर के विदित होता है। और क्षमा दमा सील शांति जोग जित जाड़ो ए, प्रेमदास ब्रह्म होए मृत्यु कर्म छोड़ है। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं फिर क्षमा दया शील शांति जोग निधि सबका सब हम जानने लग जाएंगे। अभी सहज में देखा जाए तो हम अभी क्षमा करना क्या होता है, दया करना क्या होता है, अभी सही तरीके से जानते नहीं।
क्षमा दमा महाराज देखिए, अब एक तरफ तो बात चैन आपने कोई शरीर में कोई समस्या हो जाए जब आपने यूं भी समझ लाते हैं, अरे क्या बीमारी क्यों लागी, क्यों है कहीं नहीं है, और वो हमारो मन क्यों नहीं मान लियो है, कहीं है कहीं नहीं। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं ऐसे चिड़चिड़ेपन से आपको महाराज वो भजन साधन नहीं मिलता। कोशिश कीजिए आपका जो मन है उसके ऊपर आपकी शांति होनी बड़ी जरूरी है। आप शांत करना सीखिए महाराज। ना तो शरीर में से किसी विकार को हम समाप्त कर सकते हैं, ना हमारे मन को मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। संतों की वाणी आपने सुनी होगी, मन को मार किया बल बैठा। संत कहते हैं मन को मार किया बल बैठा। अरे तो ऐसा तो नहीं कि मन को मार दो, मन को मार दोगे तो कहां जाओ। अरे जो शरीर जैसे ही जन्मा है, शरीर के साथ में महाराज ये सारी वस्तु में आई है, काम क्रोध लोभ मोह है, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, सब कुछ हमारा मन, सब कुछ महाराज हमारे जन्म लेते हमारे साथ में आया है। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक वो हमारे साथ में रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब जीव योग की क्रिया करने लगता है, भजन साधना जब करने लगता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में क्षमा भी आती है, दया भी आती है, शील संतोष शांति सब कुछ धीरे धीरे अपने आप आ जाता है। प्रेमदास ब्रह्म होए मेट्यो कर्म छोड़े। प्रेमदास जी महाराज कहते हैं फिर जीव देखिए, फिर महाराज वो जीव नहीं है, फिर वो जीव ब्रह्म बन जाता है। और जैसे ही ब्रह्म बनता है तो महाराज सोच लीजिए उसके जितने भी कर्म हैं उन कर्मों को छोड़ देता है। जोग सब सिद्ध ज्ञान मनसा वाचा कर्मणा, एनेचे चित आन मेट दयो सब भरमना। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं जोग से ही महाराज ज्ञान सिद्ध हो रहा है। मन से, वचन से, कर्म से हमारा जो ज्ञान है वो सब सिद्ध हो रहा है, वो योग से हो रहा है। और एनेचे चित आन मेट दयो सब भरमना, हमारे चित्त में बस इसी बात को निश्चल कर लीजिए कि योग के बिना हमारा भजन साधन निष्फल है। तो मेट दो सब भरमना, तो महाराज तीसरी प्रकार की जितनी भी भरमना है कि महाराज आप अणु पार हो जावा, आप अणु पार हो जावा। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं ये सारी धर्म की बातें हैं। और अजर अमर अविनाश पद जोग जुगत से ज्ञान, प्रेमदास चित जोग धर और भरम कर हान। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं व्यक्ति को, जीव को अजर होना है, अमर होना है, अविनाश पद पर पहुंचना है, जो ऐसा पद जो कभी जिसका विनाश ना होता हो, परम पद जिसे हम कहते हैं। तो जोग जुगत से जान, प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं उसके लिए आपको जोग जानना ही पड़ेगा। योग को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक महाराज आपके पास में ना तो अजरता है, ना अमरता है, ना अविनाश है। प्रेमदास चित्त जोग धर और भरम कर हान। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं चित्त में बस योग को बसा लीजिए और भरम कर हान, और दूसरे जितने भी भरम है उन भरमों को आप छोड़ दीजिए महाराज, उनसे हमारे को हानि है। अब देखो बाबा रामदेव जी सुबह 5 बजे देखा होगा आपने कभी, ना तो महाराज कोई सूटर पहन रहे हैं, ना कोई बात, ना रजाई, ना कुछ भी नहीं। उनका रहने का जो स्थान है आप कभी हरिद्वार में जाके देखिएगा, एक झोपड़ी बना रखी है, वहीं आश्रम में झोपड़ी बना रखी है, उसी में ही आपने पूरा गोबर का लेपन कर रखा है आंगन में और उसी पर व्यवस्थित रहते हैं। अब आज देखो, आज यूं जन्मता टाबर है, देखो तो आप मेरे थोड़ा बाल आपने दिख जाए, लेकिन मैं देखो इतनी उम्र है लेकिन मेरा आल तब आल भी बाड़ा काड़ा है। क्यों? क्योंकि वो योग का प्रभाव योग कर रहा है। तो व्यक्ति को भजन साधन में जाने के लिए सबसे पहले योग का सहारा लेना ही पड़ेगा। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं अजर होना है, अमर होना है, अविनाश पद पर जाना है, तो उस योग को आप हृदय में धारण कर लीजिए। और नासती सबई जोग बिन कहे पतंजल रसिक,
खार समुद्र को त्याग के यो रस पीवो एक। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं नास्ति सब ही योग बिना, इस संसार में कुछ भी योग के बिना कार्य नहीं होता, सबका सब नाशवान है योग के बिना। कहे पतंजलि यही सदा सीख दे रहे हैं कि खार समुद्र को त्याग के यो रस पीवो। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं भैया संसार के लोग अभी क्या पी रहे हैं? खारे समुद्र का पानी पी रहे हैं। ये संसार के साथ में संसार का जो सुख है वो एक खारे समुद्र का पानी है। भले ही आज दूर से तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन समुद्र का आप जल पीजिए, जल पीते महाराज कितना खारा होता है, कितना कड़वा होता है, थूकने की मन में आती है। उसी प्रकार संसार का जो सुख है हमारे को बस वो खारे समुद्र के समान दिखता है और हम उसे ही पी रहे हैं। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं यो रस पीवो एक। अरे भैया उस समुद्र को छोड़िए, आओ आपको गन्ने का रस पिलाऊं। एक कहता है गन्ने को, तो यो रस पीवो एक। अरे आओ आप गन्ना को रस पीतो, मीठो रस पियो, क्यों खारो पानी पियो। और आत्म बदे चिन्ह लो जोग ज्ञान की बात, मिले सिंधु में बूंद जो फेर न भव जल आत। प्रेमदास महाराज कह रहे हैं आत्म मध्य चिन्ह लो, अपनी आत्मा के मध्य में एक ही बात जान लो कि योग ज्ञान की बात। महाराज ज्ञान सीखना है तो कौन सा? योग का ज्ञान सीखना, योग का ज्ञान सीखना है। और योग का ज्ञान जब हम सीख लेंगे तो मिले सिंधु में बूंद जो फेर न भव जल आत। जैसे समुद्र में कोई पानी की बूंद जाकर के मिल जाए तो महाराज उसे हम वापस ढूंढ नहीं सकते। उसी प्रकार आत्मा में एक बार जब योग आ गया तो हम सीधे परमात्मा से ही जाकर के मिलेंगे और महाराज हमारे को कोई बीच में रोकने वाला नहीं है। और साधे बिन काया काचा सकल ज्ञान अरत सब ग्रंथ, ताते मन चित धार के लयो जोग गो पंथ। प्रेमदास जी महाराज कह रहे साधे बिन काचा सकल। अरे बिना साधना के तो जितना भी आपका कार्य है वो सबका सब कच्चा है, पक्का काम तो हुआ। और ज्ञान अर्थ सब ग्रंथ बना, और जितने भी ग्रंथ हैं सबका ज्ञान सबका अर्थ एक ही कह रहा है योग करो। और ताते मन चित्त धार के लयो जोग को बंद। प्रेमदास महाराज कह रहे हैं बस उस चित्त को मन में धार लीजिए, उस बात को मन में धार लीजिए और जोग का जो पंथ है उसे आप पकड़ लीजिए। अरे जो तुम चाहो मुक्ति पद तो या बिन सिद्धि नाई, जोग पंथ धारण करो मिले राम की माई। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं यदि मुक्ति के पद को आप चाहते हैं तो याग बिन सिद्धि ना है, योग के बिना सिद्धि नहीं है। परम पद क्या है? परम पद भी एक सिद्धि है। यदि मुक्ति को आप चाहते हो तो प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं बिना योग के आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जोग पंथ धारण करो मिलो राम के माय। योग पंथ आप धारण करिए, क्योंकि भजन साधन करने वाला जीव क्या करेगा। इसलिए तो महाराज उन संतों ने किसी भी आडंबर की बात नहीं करी। जितने भी निर्गुण पंथ के महात्मा हुए उन्होंने किसी आडंबर की बात नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया आप ये रखो, आप ये सामने ये रखो, ये करो वो करो, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बस कुछ नहीं करना, आपको श्वासोश्वास भजन करना है, कुछ नहीं। और श्वासोश्वास की भजन की विधि हमारे को तो उन्होंने सिर्फ सहज में कह दिया श्वासोश्वास भजन कीजिए, लेकिन वो श्वासोश्वास भजन में महाराज कितने योग काम कर रहे हैं, कितना सब कुछ हमारा शरीर कार्य कर रहा है वो हमें पता ही नहीं चलता। कब भजन करते करते बस उन्होंने तो कहा बैठ जाइए, आंख बंद करिए, आंख बंद करके राम 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 करिए। और मुंह से भी आप ना बोलना चाहे तो मत बोलिए, बस अपने होठ बंद रखिए। अपना जो मन है उस मन से आप करते रहिए। मानसिक पूजा जिसे हम कहते हैं,
मन से याद करिए। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं जोग पंथ धारण करो मिले राम के पास। यदि वो जोग का पंथ हम धारण कर लेवे, जोग का मार्ग हम धारण कर लेवे, तो सीधा राम जी से ही मिलेंगे, हमारे को बीच में कोई रोकने वाला नहीं। आत्म परमात्म मिले जोग जुगत जो कीन, पातंजल के ज्ञान को समझो। वृंदावन में वो पतंजलि का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आप